शांति। आज 11 फरवरी 2023 की बाबा की साकार मुरली है। आज बाबा कहते मीठे बच्चे सदा अपने को राज ऋषि समझकर चलो, तो तुम्हारे सब दिन सुख से बीतेंगे। माया के गुटके से बचे रहेंगे। प्रश्न है, कौन सा चांस तुम्हें अभी है फिर नहीं मिलेगा? कौन सा चांस तुम्हें अभी है फिर नहीं मिलेगा? उत्तर, अभी थोड़ा समय है जिसमें पुरुषार्थ कर पढ़ाई से ऊंच पद पा सकते हो। फिर यह चांस नहीं मिलेगा। संगम पर जो चांस चांस थोड़ा मिला है फिर नहीं मिलेगा। ये जीवन बड़ा दुर्लभ है। मूल्यवान है। इसलिए कभी यह ख्याल नहीं आना चाहिए कि जल्दी मरे तो छूटे। यह ख्याल उन्हें आता जिन्हें माया तंग करती है या कर्म भोग है। कर्म भोग बिना बीमारी। तुम्हें तो बाप की याद से माया जीत बनना है। गीत है, धीरज धर मनवा धीरज धर। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना। किसने कहा और किसने सुना? बेहद के बाप ने कहा और सभी सेंटर्स के बच्चों ने सुना। देखो, बाप का बुद्धि योग सभी बच्चों की तरफ जाता है। सभी सेंटर्स के जो भी ब्राह्मण कुलभूषण व स्वदर्शन चक्रधारी अथवा राजऋषि बच्चे हैं, उन बच्चों को यह भी स्मृति में रहना चाहिए कि हम राजऋषि हैं, राजाई के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। जिस राज्य में देखो तो सदैव सुख के दिन व्यतीत होते हैं। कलयुग में तो सुख के दिन बीतते ही नहीं। तुम जो राजऋषि हो, तुम्हारे भी सुख के दिन यहाँ बीतने चाहिए। अगर बच्चे अपने को राजऋषि समझते हैं और निश्चय अटल अडोल कायम है, तो बाबा ने कहा तुम राजऋषि हो, तुम्हारे भी सुख के दिन यहाँ बीतने चाहिए। लेकिन जो अपने को राजऋषि समझते हैं, जो अचल अडोल कायम है, उसको ये भासना आएगी
बाकी हलचल में होंगे तो ये सुख के दिन यहाँ बीतते जा रहे हैं, ये भासना नहीं होगी। नहीं तो घड़ी घड़ी भूल जाने से माया के गुटके बहुत आते हैं। बच्चे जानते हैं कि हम बाप से राजयोग सीख सदा सुख का वर्षा ले रहे हैं, अथवा नर से नारायण बन रहे हैं। सो तो सिवाय परमपिता परमात्मा के कोई बना न सके। परमपिता परमात्मा जब कहा जाता है तो किसी साकार व आकार की तरफ बुद्धि नहीं जाती, निराकार बाप को ही याद करते हैं। बाप धीरज देते हैं, बच्चे बाकी थोड़े रोज हैं। यह कलयुग नर्क बदल स्वर्ग होगा। हेवन की स्थापना, हेल का विनाश तो गया हुआ है। भगवान स्वयं बैठ राजयोग सिखाते हैं। कोई भी मनुष्य चाहे हेल का चाहे हेवन का राजयोग सिखला न सके। बच्चे जानते हैं हम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण कुलभूषण ही स्वदर्शन चक्रधारी। हम आत्माओं को सृष्टि चक्र की नॉलेज है, देवताएं यह नहीं जानते। स्वदर्शन चक्र श्री कृष्ण को व विष्णु को क्यों दिया है? क्योंकि तुम ब्राह्मण अभी संपूर्ण नहीं बने हो, नीचे ऊपर होते रहते हो। यह स्वदर्शन चक्र निशानी है फाइनल की। आज तुम स्वदर्शन चक्र फिराते हो, कल माया से हार खाकर गिर पड़ते हो तो तुमको अलंकार कैसे दे सकते? चक्र हिलता रहेगा, गदा गिर जाएगी, तो बाबा कहता फिर अभी कैसे दे सकते? इसलिए देवताओं के हाथ में दिखाया है। स्वदर्शन चक्र तो स्थायी चाहिए। अब सब कुछ हिलता रहेगा, गिरता रहेगा, तो इसलिए विष्णु को दिखाते हैं। ये बहुत गुह्य बातें हैं। जहां भी विष्णु का मंदिर हो व कोई भी स्वदर्शन चक्रधारी का मंदिर हो, वहां जाकर तुम समझा सकते हो। श्री कृष्ण को भी स्वदर्शन चक्र देते हैं। राधे कृष्ण युगल के चित्र में स्वदर्शन चक्र नहीं है। राधे कृष्ण युगल, राधे कृष्ण के चित्र में स्वदर्शन चक्र नहीं है। स्वदर्शन चक्रधारी तो तुम ब्राह्मण कुलभूषण है, जिनको परमपिता स्वदर्शन चक्रधारी तो तुम ब्राह्मण कुलभूषण हो, जिनको परमपिता परमात्मा स्वदर्शन चक्रधारी अथवा त्रिकालदर्शी बनाते हैं। वही जब देवता बनते हैं तो उन्हों को त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी त्रिलोकीनाथ नहीं कह सकते, क्योंकि अभी तो हम स्वर्ग की सीढ़ी ऊपर चढ़ते हैं। सतयुग से तो सीढ़ी नीचे उतरनी होती है। वहां यह ज्ञान होता नहीं। वहां यह मालूम होता तो तुम राजा ही कर न सको, यही चिंता लग जाए। तो अब बाप बच्चों को धीरज देते हैं कि घबराओ मत, माया पर जीत पानी है। माया के तूफान आएंगे जरूर, विघ्न पड़ेंगे। इसका इलाज है योग में रहो। माया योग भी तोड़ेगी, परंतु पुरुषार्थ कर योग में रहना है। जो योग में रहेंगे तो उनकी आयु भी बढ़ेगी। जितनी आयु बड़ी होगी उतना अंत तक बाप से योग लगाए वर्षा लेंगे।
योग से तंदुरुस्ती को भी ठीक करना है। इसलिए बाप कहते हैं योगी भव, मेरे को निरंतर याद करो। जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना स्वर्ग में प्रारब्ध पाएंगे। तो बाप कहते हैं बच्चे योग में रहो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। बाकी थोड़ा समय है, तुम ऐसे नहीं कहेंगे कि विनाश जल्दी हो तो हम स्वर्ग में जाए, क्योंकि ये जीवन बड़ी दुर्लभ है। ऐसे नहीं कि अभी शरीर छोड़ फिर नया शरीर लेकर पढ़ाई पढ़ाई पढ़ सकेंगे। अभी शरीर छोड़ दिया फिर हम नया जन्म ले फिर पढ़ाई पढ़े, इतनी मार्जिन है। इसलिए ये जीवन दुर्लभ है। इस जीवन में मुझ आत्मा को जितनी प्राप्ति करनी है, जितनी पढ़ाई पढ़नी है पढ़ लो। ये जन्म दोबारा मिलने वाला नहीं है, बाबा मिला है और क्या चाहिए। संगम युग बाबा कहता है मौजों का युग है, तो इस मौजों के युग में मौज भी कर लेवे और उसके साथ साथ पुरुषार्थ भी कर लेवे। बाल अवस्था में ही होगा तो विनाश आरंभ हो जाएगा, फिर क्या पुरुषार्थ कर सकेंगे। बालिग भी नहीं बन सकेगा, बालिग माना किशोर भी नहीं बन सकेगा, 18 तक भी नहीं पहुंच सकेगा, क्योंकि इसमें छोटे बड़े सबका विनाश होने वाला है। जल्दी मरे या वही कहेंगे जिनको माया बहुत तंग करती है, या कोई कर्म भोग है उनसे छूटना चाहते हैं, परंतु ये चांस फिर नहीं मिलेगा। इसलिए पुरुषार्थ में जुट जाओ। बाकी तो जब समय आएगा तो न चाहते भी सबको आना पड़ेगा, क्योंकि बाप सबको रूहानी यात्रा पर ले जाते हैं। यह तो आत्मा परमात्मा का मिला है। बाकी तो जब समय आएगा तो न चाहते भी सबको जाना पड़ेगा, क्योंकि बाप सबको रूहानी यात्रा पर ले जाएगा। ऐसे नहीं सिर्फ 10-20 लाख को ले जाएगा। जैसे कुंभ के मेले पर 10-15 लाख जाते हैं, यह तो आत्मा परमात्मा का मेला है। बाप स्वयं पंडा बनकर लेने आए हैं। इनके पिछाड़ी तो अनगिनत आत्माएं जाएगी, परंतु ऐसे भी नहीं सब जल्दी जाएंगे। प्रलय हो तो फिर यह भारत खंड ही न रहे, परंतु यह भारत अविनाशी खंड है। यहाँ बहुत रह जाते हैं, फिर सत्युग में एक ही सूर्यवंशी राजधानी स्थापन होगी। कलयुग विनाश हो, सत्युग स्थापन होने में बीच का थोड़ा सा यह टाइम मिलता है। इसमें थोड़े रह जाते हैं जो नए सिर अपनी राजधानी बनाते हैं। बाकी पुरुषार्थ का यही थोड़ा समय है। इसको कल्याणकारी युग कहा जाता है। दूसरे संगम को कल्याणकारी नहीं कहेंगे, क्योंकि नीचे उतरते जाते हैं। अब संपूर्ण सुख से संपूर्ण दुख में आ गए हैं। यह नॉलेज और किसकी भी बुद्धि में नहीं है। आगे हम भी कुछ नहीं जानते थे, अंधश्रद्धा से सबकी पूजा करते थे। अब तो हर प्रकार की श्रीमत मिलती है। धंधा भी वही करते हैं जो कोई बिरला व्यापारी करे। जैसे हुनर सीखना होता है, यह है मनुष्य को देवता बनाने का हुनर। इस पर ध्यान देना है। बाप रोज अमृत वेले आकर पढ़ाते हैं, तो उस समय बाप के सामने सब सेंटर्स के बच्चे हैं। बाप कहते हैं मैं तुम
सभी बच्चों को याद करता हूँ, इसमें माया मुझे कोई विघ्न नहीं डालती है। हम बाबा को याद करें तो माया का विघ्न आता है, बाबा हमें याद करे तो नहीं, बाबा को थोड़ी ही विघ्न आएगा। ज्योति जगा लो। ओम शांति। तो करो। ओम शांति। रूहानी सर्विसेबल आत्मा, अनेक आत्माओं का कल्याण करने के निमित्त मास्टर विश्व कल्याणकारी आत्मा, जन जन को
बाप का पैगाम देने वाली रूहानी पैगंबर आत्मा हूँ। खुदाई खिदमतगार आत्मा, और इस एरिया के एक एक बाबा के बच्चे बाबा के इस बेहद सेवा के कार्यक्रम में पहुंच रहे हैं। एक एक के पास ये संदेश जा रहा है। मैं आत्मा निमित्त बनकर, दूत बनकर, संदेशवाहक बनकर उनके पास ये संदेश देने जा रही हूँ। आ जाओ, अपने प्यारे पिता को अनुभव करने के लिए, अपने प्यारे पिता का सत्य परिचय प्राप्त करने आओ। और यहाँ से ये बात चारों ओर फैल रही है। पूरे शहर में से जन सैलाब उमड़ रहा है। पहुंच रहे हैं सभी ग्राउंड पर। मैं ये दृश्य देख रही हूँ, आह्वान कर रही हूँ, आओ बाबा के वारिस और माइक आत्माएं आओ। बाबा के सिकिले दे बच्चे आओ, बाबा बुला रहा है। और पूरा ही ग्राउंड भर गया है। ग्राउंड में सभी के मुख से बाबा बाबा शब्द निकल रहा है। कमाल है बाबा आपकी, प्रभु तेरी गतमत तुम ही जानो। ये आवाज निकल रहा है, ओहो प्रभु तेरी लीला अपरंपार है। इतनी ऊंची बेहद सेवा के निमित्त में आत्मा स्वयं को पद्मा पदम भाग्यशाली अनुभव कर रही है। आओ बाबा के लाल, आ जाओ। ये अपने पिता का निमंत्रण है, उनसे मिलने आओ। इतना सुंदर ये दृश्य है। बाबा के बारिश बच्चों से सज रहा है ये।
अब संपूर्ण सुख से संपूर्ण दुख में आ गए हैं, यह नॉलेज और किसकी भी बुद्धि में नहीं है। आगे हम भी कुछ नहीं जानते थे, अंधश्रद्धा से सबकी पूजा करते थे। अब तो हर प्रकार की श्रीमत मिलती है। धंधा भी वही करते हैं जो कोई विरला व्यापारी करे। जैसे हुनर सीखना होता है, यह है मनुष्य को देवता बनाने का हुनर, इस पर ध्यान देना है। बाप रोज अमृत वेले आकर पढ़ाते हैं, तो उस समय बाप के सामने सब सेंटर्स के बच्चे हैं। बाप कहते हैं, मैं तुम सभी बच्चों को याद करता हूँ, इसमें माया मुझे कोई विघ्न नहीं डालती है। तुम बच्चे मुझे घड़ी घड़ी भूल जाते हो, माया तुमको विघ्न डालती है। कोई कोई लिखते हैं, बाबा हम बच्चों को न भुलाना, परंतु मैं तो नहीं भूलता हूँ। मुझे तो सबको वापस ले जाना है, मैं रोज याद प्यार देता हूँ। बच्चों को खजाना भेज देता हूँ, सबको ललकार करता हूँ कि बाप की श्रीमत पर बेहद का वर्षा लेने का पुरुषार्थ करो। इसमें गफलत व बहाना मत करो। कहते हैं कर्म बंधन है, ये तो तुम्हारा है, बाप क्या करे। बाप कहते हैं योग में रहो तो कर्म बंधन कटता जाएगा, तुमसे विकर्म विनाश नहीं होंगे। आधा कल तुम विकर्मों से छूट जाएंगे, फिर उच्च पद पाने के लिए सर्विस भी करनी है। बाप कहते हैं आधा कल्प तुम विकर्मों से छूट जाएंगे, फिर उच्च पद पाने के लिए सर्विस भी करनी है। मम्मा बाबा कैसे अच्छी रीति समझाते हैं। कोई कोई बच्चे भी अच्छी सर्विस करते हैं। तुमसे कोई पूछे तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट क्या है, तो ये कार्ड हाथ में दे दो, उससे सब समझ जाएंगे कि ये किस धंधे में लगे हुए हैं। यह तो बड़े व्यापारी हैं। हर एक की रग देखनी है, सबसे अच्छा है चक्र पर समझाना। कैसा भी आदमी हो, चक्र को देख समझ जाएंगे कि बरोबर ये कलयुग है, अब सतयुग आने वाला है। क्रिश्चियन को भी समझा सकते हो, यह हेल है, अब हेवन स्थापन होने वाला है। वह तो जरूर हेवनली गॉड फादर ही करेगा, परंतु मनुष्यों की बुद्धि ऐसी हो गई है जो अपने को नरकवासी समझते नहीं है। कहते भी है फलाना स्वर्गवासी हुआ, तो समझना चाहिए जरूर हम नरक में हैं। अभी कलयुग है, पुनर्जन्म भी जरूर सतयुग में ही लेंगे। स्वर्ग है कहाँ। बाबा तो कहते हैं स्मशान में जाकर समझाओ, परंतु बच्चे जट थक जाते हैं। समझाना चाहिए अभी तो कलयुग है। अगर स्वर्ग में पुनर्जन्म लेना चाहते हो तो आकर समझो, हम भी पुरुषार्थ कर रहे हैं, जो फिर नर्क रहेगा ही नहीं। स्वर्ग में चलना है, वहां विष नहीं मिलेगा, उसको यहाँ ही छोड़ना पड़ेगा। कैसे, ये बाबा युक्तियां बताते हैं। नेपाल में विजय अष्टमी के दिन छोटे बड़े सब शिकार करते हैं, तुमको भी समझाना है। घर घर में शिव का और लक्ष्मी नारायण का चित्र जरूर रखना है। नौकरों को मिस्त्रियों को भी समझाना है कि मौत सामने खड़ा है। बाप को याद करो तो वर्षा मिल जाएगा। बाप सभी की मनोकामना स्वर्ग के लिए पूरी करते हैं। योग लगाने से बाप साक्षात्कार भी करा सकते हैं। बाप है ही कल्याणकारी, तो बच्चों को भी ऐसा कल्याणकारी बनना है। गरीबी अपना कल्याण करते हैं, शाहूकार मुश्किल ही करते हैं। सन्यासी भी जो नामी ग्रामी है वह अंत में आएंगे। अब बहुत करके गरीब साधारण ही ज्ञान लेते हैं। बाप भी साधारण तन में आता है, गरीब में नहीं। अगर यह भी गरीब होता तो कुछ नहीं कर सकता। गरीब इतनों की संभाल कैसे करते, तो युक्ति देखो कैसी रखी है। साधारण ही हो, जो बलि भी चढ़े और इतने सबकी परवरिश भी होती रहे। इनके साथ साथ और भी बहुत बलि चढ़कर वारिस बन गए। अच्छा मीठे मीठे सिक्के लेते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सार है, बाप ने जो मनुष्य को देवता बनाने का हुनर सिखाया है, उसमें ही लगना है। दूसरा, श्रीमत पर चलने में गफलत व बहाना नहीं करना है। कर्म बंधनों से छूटने के लिए याद में रहना है।
वरदान। श्रेष्ठ कर्मधारी बन ऊंची तकदीर बनाने वाले, पद्मा पदम भाग्यशाली भव। जिसके जितने श्रेष्ठ कर्म है उसकी तकदीर की लकीर उतनी लंबी और स्पष्ट है। तकदीर बनाने का साधन है ही श्रेष्ठ कर्म। तो श्रेष्ठ कर्मधारी बनो और पद्मा पदम भाग्यशाली की तकदीर प्राप्त करो। लेकिन श्रेष्ठ कर्म का आधार है श्रेष्ठ स्मृति। श्रेष्ठ थे श्रेष्ठ बाप की स्मृति में रहने से ही श्रेष्ठ कर्म होंगे। इसलिए जितना चाहो उतना लंबी भाग्य की लकीर खींच लो। इस एक जन्म में अनेक जन्मों की तकदीर बन सकती है। स्लोगन। अपने संतुष्टता की पर्सनालिटी द्वारा अनेकों को संतुष्ट करना ही संतुष्ट मणि बनना है। आज का स्वमान है, मैं अचल हूँ। जो प्रतिज्ञा की जाती है उसको पूर्ण करने के लिए पावर भी चाहिए। कितना भी सहन करना पड़े, सामना करना पड़े, लेकिन प्रतिज्ञा को पूरा करना ही है। भल सारे विश्व की आत्माएं मिलकर प्रतिज्ञा से हटाने की कोशिश करे तो भी प्रतिज्ञा से नहीं हटेंगे, लेकिन सामना करके संपूर्ण बन करके ही दिखाएंगे। ऐसी प्रतिज्ञा करने वालों का यादगार अचल कर है। ओम शांति।